प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितम् स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाप्ययम् शुद्ध जीवादिद्रव्याणां देशिकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासुतम् जीवमजीवं दप्पं जिणवरवसहेण जीर्णनेत्थं देविन्दुविन्दुवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ नीलोकमी वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़। 40वीं गाथा का पाठ करेंगे सभी। बोलिए। मैं 28 से 38 तक गाथा सुनाना चाहूँ। ठीक है, आप बोलिए। पहले आप पाठ कर दो तो नहीं, पहले आप सुना दीजिए, फिर वो उसके आगे 39-40 कंटिन्यू कर लेंगे। गाथा में मोक्षस और 40वीं में मोक्षस है, तो इसमें एक है तो मोक्ष का ही ना, मोक्ष ही है ना दोनों। और इसमें अब वो जो फर्क है वो मोक्षस और मुखस में, वो मुझे इतनी डिटेल में प्राकृत नहीं आती है, लेकिन वो जो भी फर्क होगा अर्थ वही है, मोक्ष का ही। और तत्तीय मयू और तत्तीय मयू, ऊपर में तत्तीय मयू है और नीचे वाली गाथा में तत्तीय मयू, उसमें भी कुछ फर्क है। सुलोचना, अभी आपको कुछ समझ में आता हो तो बाद में आप देख के बता दीजिएगा, ये दोनों का कुछ फर्क हो तो। ठीक है, हमारे क्लास में है ये प्राकृत का, इन्होंने कोर्स किया हुआ है, अगर ये देख पाएंगे तो ठीक है। नहीं, मैंने कहा ऐसे कोई कि एक्सपर्ट नहीं है, केवल किया है, इसलिए हम ये नहीं सोचें कि सब कुछ उनको आ जाएगा। उनको आ जाएगा तो बता देंगे, नहीं तो फिर देखेंगे कोई खास अंतर उसमें नहीं है शायद। क्योंकि सेम वर्ड्स हैं पर दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। हाँ, वो कैसे बनते हैं वो इतना डिटेल में मुझे भी नहीं मालूम है। संस्कृत में देख सकते हैं तत्तीय तत्रिकमय है, इसमें भी वही है, और उसमें संस्कृत दोनों की सेम है, इसलिए मेरे ख्याल से फर्क नहीं होगा। वो खाली शब्द, एक ही शब्द कई तरह से बनता है प्राकृत में, तो बनने का फर्क होगा, कहीं ये बनाया कहीं वो बनाया। संस्कृत में दोनों में तत्रिकमय है, तत्रिकमय ही लिखा है, इसलिए अर्थ में फर्क नहीं है। चलिए 35वीं गाथा की चर्चा। 35वीं गाथा की चर्चा अपनी चल रही है, और इसमें भाव संवर के विशेष अर्थात भेदों की चर्चा यहाँ 35वीं गाथा में चल रही है। गाथा का पाठ एक बार करते हैं, 35वीं गाथा का। वद समिदि गुत्तियो धम्मानुपेहा परि सहजयोय चारितं बहुभेया नायवा भाव संवर विशेषा व्रत समिति गुप्ति धर्म अनुप्रेक्षा परिचर्य और अनेक प्रकार का चारित्र, इन सबको भाव संवर के भेद जानना। यहाँ इनको संवर के भेद कहा है, तत्वार सूत्र में इनको संवर के कारण कहा है। वो भेद कहो कारण कहो, ये सब चीजें संवर स्वरूप हैं, संवर रूप हैं। इनमें से व्रत समिति गुप्ति की चर्चा हो गई, और धर्म की चर्चा अपनी हो गई है लगभग। थोड़ा सा अंतिम जो ब्रह्मचर्य, उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म है, उसके संबंध में हमको बात करनी है। धर्म 10 प्रकार से कहे गए हैं, वास्तव में धर्म 10 है नहीं, धर्म का कथन
या धर्म के लक्षण ये 10 हैं। उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, ये धर्म के 10 लक्षण हैं। धर्म तो वास्तव में एक ही है, जिसे धारण किया जाए वो धर्म। धर्म किसे कहते हैं? व्युत्पत्ति से उसका अर्थ देखें तो जिसे धारण किया जाता है वो धर्म है। धर्म को धारण किया जाता है, चाहे रत्नत्रय हो, रत्नत्रय रूप धर्म हो, उसको धारण करते हैं। 10 लक्षण रूप धर्म हो, उसको धारण करते हैं। अहिंसा रूप धर्म हो, उसको धारण करते हैं। और जो वस्तु का स्वभाव है वो भी धारण किया हुआ ही है। जिस वस्तु का जो स्वभाव है, अग्नि उष्णता को धारण करती है, तो कोई जरूरी नहीं बाहर से ही धारण किया जाए। स्वभाव का मतलब, धर्म का मतलब स्वभाव, और स्वभाव का मतलब जो अंदर से ही है, उसी को धारण किया ऐसा कहा जाता है। हम तो क्या है कि बाहर की चीजें धारण करते हैं, तो हमको लगता है धारण करना मतलब कहीं बाहर से आके ग्रहण किया, लेकिन जो अंदर से ही है वो धारण किया हुआ है। अग्नि उष्णता को धारण करती है, जल शीतलता को धारण करता है, आत्मा ज्ञान को धारण करता है, क्योंकि वो उसका स्वभाव है। तो जिसको धारण किया जाए वो धर्म है। ऐसे 10 प्रकार से धर्म के लक्षण यहाँ कहे गए हैं। और उत्तम ब्रह्मचर्य की चर्चा अपनी चल रही है। थोड़ी बहुत बात करके फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर है पेज नंबर 119 बृहत्त्रव्य संग्रह में, जिसका अनुभव किया हो, बीच में से है 119 पेज में, नीचे से आप देखेंगे तो लगभग 8-10 लाइन ऊपर है। जिसका अनुभव किया हो उस स्त्री का स्मरण, उसकी बातें सुनना, जिस पर स्त्री बैठी हो उस शैया आसन आदि के त्याग से ब्रह्मचर्य होता है। यहाँ ये जो ब्रह्मचर्य होता है, ब्रह्मचर्य का स्वरूप बताया है, ये बाहरी, जो वास्तव में ब्रह्मचर्य का धारी होता है वो बाहर में इन चीजों का त्याग करता है। लेकिन यदि हम ऐसा कहें कि जिस लास्ट वाला शब्द अपन देखें कि जिस पर स्त्री बैठी हो उस शैया आसन आदि के त्याग से ब्रह्मचर्य होता है, तो खाली हम इसका त्याग कर दें कि जिस आसन पर स्त्री बैठी है उस आसन पे हमें नहीं बैठना है। स्त्री ये पुरुषों की मुख्यता से लिखा गया है, समझना उसको उसी रूप में। तो जहां पर पहले स्त्री बैठी हो या ये जो स्त्री के ही बैठने का स्थान है उस पर वो ब्रह्मचर्य के धारी पुरुष बैठने का त्याग करते हैं, वो नहीं बैठते हैं। जहां पर स्त्रियां सोती हैं, स्त्रियों के सोने के स्थान है, वो वहां पर नहीं सोते हैं। या पूर्व में किसी स्त्री के साथ रमणता की हो, उसका भोग किया हो, तो उसका स्मरण नहीं करना, उससे बातें नहीं करना, बातें नहीं सुनना, इन सब का त्याग किया। तो ये सब करने मात्र से ब्रह्मचर्य होता है क्या? ये सब करने वाले को ब्रह्मचारी कहते हैं, उसको ब्रह्मचर्य कहते हैं, लेकिन वास्तव में ब्रह्मचर्य इसका नाम नहीं है। जो ब्रह्मचर्य का धारी होता है उसके ये सब चीजें होती हैं, लेकिन अकेला ये करने का नाम ही ब्रह्मचर्य नहीं है। ब्रह्म नाम आत्मा का, ब्रह्म है आत्मा का स्वरूप, तो ब्रह्म स्वरूप आत्मा में चर्या यानी उसमें रमणता करना, उसका नाम ब्रह्मचर्य है। बाहरी स्त्री की रमणता छोड़कर और अपना जो आत्म स्वरूप है, अपने आत्म स्वरूप रूप स्त्री में रमण करना। अब ब्रह्मचर्य, रमणता छोड़ने का नाम ब्रह्मचर्य है कि रमणता करने का नाम ब्रह्मचर्य है? हमको तो लगता है बाहर में स्त्री की रमणता छोड़ी उसका नाम ब्रह्मचर्य है, लेकिन वास्तव में अपने आत्म स्वरूप में रमणता करना उसका नाम ब्रह्मचर्य है। तो रमणता तो करनी है, लेकिन बाहरी स्त्री को, वास्तव में बाहरी तो पर पदार्थ है, पर द्रव्यों को ये जीव भोग ही नहीं सकता है। स्त्री है वो एकदम परद्रव्य है और उसका भोग किया नहीं जा सकता है। इसलिए जो जिसका भोग किया जा सकता है उसमें रमण करना, उसका भोग करना, उसका नाम ब्रह्मचर्य है। लेकिन जो ऐसे ब्रह्मचर्य का धारी होता है वो बाहर में स्त्रियों का स्मरण, स्त्रियों की बातें सुनना, पूर्व में किया है अभी कर रहे हैं, पूर्व में किए हुए का स्मरण नहीं करना, वर्तमान में वो काम करना नहीं, भविष्य में उसकी कल्पनाएं नहीं करना, तीनों काल संबंधी। और बाहरी जो मर्यादा है 9 कोटि से 9 बाढ़ कही जाती है शील की मर्यादाएं, तो 9 बाढ़ पूर्वक शील की मर्यादा का पालन भी वो बाहर में जीवन में होता है। अकेला आत्मा में रमणता हो
और बाहर में शादी विवाह करके रहे, स्त्री संसर्ग करे, स्त्री के साथ में रहे, तो उसे ब्रह्मचारी कहेंगे क्या? यहाँ आपने कहा है आत्म स्वरूप में रमण था, उसका नाम ब्रह्मचर्य है, हम आत्म स्वरूप में रमण करते हैं, तो उसको ब्रह्मचारी नहीं कहेंगे। इसलिए निश्चय के साथ में व्यवहार भी होता है, और जो लोक में जो व्यवहार होता है, एक किसको ब्रह्मचारी कहना है, किसको देशव्रती कहना है, किसको महाव्रती कहना है, वो सारा बाहर से व्यवहार आचरण देख के ही वो नाम दिया जाएगा। ब्रह्मचारी किसको कहेंगे कि बाहर में स्त्री संपर्क का जिसके त्याग है, ये सारी जो यहाँ भी बात बता रहे हैं, उसका त्याग जिसको है, वास्तव में वही ब्रह्मचारी कहा जाएगा। आत्म स्वरूप में रमणता तो चौथे गुण स्थान वर्ती के भी है, आत्मा का अनुभव किया है। पंचम गुण स्थान वर्ती भी जब तक ब्रह्मचर्य प्रतिमा का धारी नहीं है, तब तक वो शादी विवाह करके स्त्री के साथ में रह सकता है, तो फिर उसको ब्रह्मचारी कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो उसको ब्रह्मचारी नहीं कहते हैं। बाहर में ब्रह्मचारी कहलवाने के लिए आत्म स्वरूप में रमणता के साथ साथ में ये स्त्री संपर्क का त्याग और जो मर्यादाएं हैं उन सब का पालन भी होना चाहिए। तो अंदर में आत्म स्वरूप में रमणता और बाहर की इन मर्यादाओं के पालन सहित जो ब्रह्मचर्य होता है, उसका नाम उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म है। यहाँ तो बाहर से भी बात कही है कि जिसका अनुभव किया हो उस स्त्री का स्मरण, अनुभव किया हो मतलब जिस स्त्री के साथ भोग भोगा हो, उन भोगों का अनुभव किया हो, उसका स्मरण करना, उसकी बातें सुनना। क्योंकि यदि ऐसा नहीं हो ना, ये ब्रह्मचर्य के घातक नहीं हो। जिसके साथ में भोग भोगा उसका स्मरण करना भी ब्रह्मचर्य का घातक है। उसकी बात सुनना, आवाज सुनना, वो भी ब्रह्मचर्य का घातक है। यदि ये नहीं हो तो फिर जो दूसरे स्वर्ग से ऊपर के देव हैं, शेषा स्पर्श रूप शब्द मन प्रविचारा, वो तो सब ब्रह्मचारी हो जाएंगे। वो सारे वो मन में स्मरण करके उनके प्रविचार हो जाता है, आवाज सुन के प्रविचार हो जाता है, रूप देखने मात्र से प्रविचार हो जाता है। तो अकेला एक क्रिया मात्र करने से ही अब्रह्म होता हो ऐसा नहीं है। ये सब बातें भी अब्रह्म की ही कारण है। स्मरण करना, उसका रूप देखना, उसके से बातें करना, बातें सुनना, और स्पर्श आदि करना, ये सब ब्रह्मचर्य के घातक हैं। इसलिए जिसका अनुभव किया हो उसका स्मरण, ये मन संबंधी बात हो गई। स्मरण कहाँ से होगा? याद कहाँ से? याद करने के लिए इंद्रिय कौन सी है? हम किसी को याद करें, स्मरण करें, तो आंख नाक कान से तो याद आता नहीं है। स्मरण करने का काम करता है मन। तो ये मन की बात हो गई। उसकी बातें सुनना, ये कर्ण इंद्रिय का विषय हो गया। अभी यहाँ आगे नहीं लिखा है, बाकी रूप देखना, ये नेत्र इंद्रिय का विषय हो गया। फिर जिस पर वो स्त्री बैठी हो, उस शैया आसन आदि पर बैठना, यानी जो कामुक व्यक्ति होते हैं, कामी व्यक्ति होते हैं, जिनको इस तरह की बहुत समझ लीजिए इससे पीड़ित रहते हैं, वो देखते हैं हम पिक्चर में, टीवी में, इस तरह वो उसका रुमाल मिल गया तो उसका रुमाल लेके ही अपने काम भाव को पोषण कर रहा है कि उस जगह वो बैठी थी, ऐसे इस तरह के दिखाते हैं सीन। वो उसका विचार कर करके अपने काम भाव का पोषण करते हैं। तो इन सब का वो त्याग करने से ब्रह्मचर्य होता है। मेरे द्वारा भोगी गई स्त्री कला और गुणों में विशारद थी, ऐसा स्मरण करना, उसकी बातों को सुनना, रति के समय के सुगंधी द्रव्यों की सुवास। अभी देखे आगे घ्राण इंद्रिय का विषय भी बता रहे हैं कि कोई इस तरह की जब उस स्त्री के साथ में भोग भोगा हो, उस समय कैसी कोई फूलों की कहीं कुछ खुशबू आ रही हो, तो वैसी यदि कोई वापस से स्मेल आ जाए तो वो ख्याल में आ जाए कि ऐसी ऐसे होता है ना, कोई फ्रेग्रेंस वो लगाते हैं तो ये तो पर्टिकुलर जैसे वो लगाती है तो उसकी याद आ जाए, इस तरह से। तो ये गंध घ्राण इंद्रिय का विषय। स्त्री के संबंध युक्त शैया आसन आदि के त्याग से परिपूर्ण ब्रह्मचर्य होता है। परिपूर्ण ब्रह्मचर्य कब होता है? आत्म स्वरूप में रमणता से ब्रह्मचर्य होता है, लेकिन उसको बाहर में ब्रह्मचारी नहीं कहेंगे। तो फिर ब्रह्मचारी कैसे कहेंगे? कंप्लीट ब्रह्मचर्य कब होगा? कि आत्म स्वरूप में रमणता पूर्वक बाहर में ये जो मर्यादाएं हैं, इन्हें शील की मर्यादा कहते हैं,
नव कोटि से, नव कोटि मतलब मन से, वचन से, काय से और कृत से, कारित से, अनुमोदना से, इनको आपस में गुणा करें तो 3 3 9 हो जाएंगे। तो ऐसे 9 कोटि पूर्वक स्त्रियों के संपर्क का त्याग करना, मन में विचार नहीं, वचन से बात नहीं, आंखों से शरीर से कोई और स्पर्श आदि नहीं, कृत कारित अनुमोदना नहीं, इस तरह से 9 कोटि पूर्वक स्त्री संपर्क का त्याग, वो शील की 9 बाढ़। इसके अलावा दूसरी तरह से भी 9 बाढ़ बताई जाती हैं। गरिष्ठ भोजन का त्याग है, कोमल शैया का त्याग है, ये जो अपने 10 लक्षण धर्म की पूजन है, उत्तम ब्रह्मचर्य की पूजन है, उसमें इस तरह की बातें हैं। कोमल शैया पे बैठने का त्याग है, और स्पर्शन इंद्रिय के विषयों का त्याग है, स्त्रियों के रूप देखने का, चित्र देखने का, उनके हाव भाव देखने का, इस तरह का सब, वो जहां पर इस तरह की स्त्रियां हाव भाव दिखा रही हों, उन सब का त्याग, ऐसे दूसरे रूप से भी 9 कोटि या 9 बाढ़ बताई जाती है। तो इन सबके त्याग से परिपूर्ण ब्रह्मचर्य होता है, अथवा स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए गुरु स्वरूप ब्रह्म में चर्या करना ब्रह्मचर्य है। जब तक ये ब्रह्मचर्य का धारण नहीं होता है, तब तक जीव क्या है? परतंत्र है। स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए क्या कह रहे हैं? ब्रह्मचर्य क्यों धारण करना है? ब्रह्मचर्य धारण करने से बाहर में भी दिखता है स्वतंत्र, यानी ये स्त्री का संग किया तो गृहस्थी में पड़ गया तो बंधन ही बंधन है। पहले 2 पाया था, फिर चौपाया हो गया, फिर 6 पाया हो जाता है, 1 बच्चा हो जाए तो, फिर 2 बच्चे हो जाए तो 8 पाया, वो मकड़ी के जाल जैसा फंस के रह जाता है, फंस जाते हैं, बंधन हो जाता है, बंधन है। तो स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए, यानी स्वतंत्र रहना हो, ये बंधन में नहीं पड़ना हो, संसार के बंधन में, घर गृहस्थी के बंधन में, तो ब्रह्मचर्य। और ये तो बाहरी स्वतंत्रता की बात की, और वास्तव में स्वतंत्रता क्या है? वास्तव में स्वतंत्रता क्या है कि ये जो संसार में कर्म बंधन में जो पड़े हुए हैं, संसार से मुक्त होने के लिए भी ये ब्रह्म स्वरूप आत्मा में चर्या करना, तभी वो परतंत्रता मिटेगी। स्वतंत्रता कैसे आएगी? कर्मों से मुक्ति कैसे मिलेगी? स्त्री संपर्क करते करते अथवा गृहस्थ दशा में रहते रहते कर्मों से मुक्ति मिल जाएगी क्या? नहीं मिलेगी। उसके लिए तो ये गृहस्थी त्याग और ब्रह्मचर्य का धारण, मुनि बनना पड़ेगा। सीधे शब्दों में कहें तो मुनिराज ब्रह्मचर्य महाव्रत के धारी होते हैं। इसलिए स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए तो बाहरी स्वतंत्रता भी देखें तो भी, और आंतरिक स्वतंत्रता भी देखें तो भी, स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए गुरु स्वरूप ब्रह्म में चर्या करना, अपना आत्मा ही अपना गुरु है, और ऐसे अपने आत्म स्वरूप में चर्या करना मतलब उसमें लीन होना, उसमें रमण करना, उसका भोग भोगना। बाहरी स्त्री आदि या जो स्पर्शन इंद्रिय के ठंडा गरम कोमल कठोर ये जो भोग हैं, वास्तव में ये जीव उनको भोग नहीं सकता है। अपने आत्म स्वरूप, अपने जो अनंत गुण धर्म शक्तियां हैं, उनका अनुभव करना। भोगना मतलब उनको फील करना। भोगने में क्या होता है? हमारे पास बहुत अच्छा बंगला कोठी है, हम उसको भोगते हैं। क्या भोगते हैं? कि हम ये फील करके प्रसन्न होते हैं कि हम इसके मालिक हैं। जो भी हमारे पास इतना सोना है, चांदी है, इतने बैंक बैलेंस है, तो क्या होता है? उसको भोग रहे हैं। कैसे भोगते हैं? कि उसको अपना मान के और फील करते हैं कि हम इसके स्वामी हैं, और आनंद फील करते हैं। ऐसे मैं अनंत गुण संपदा का धनी, ऐसे अपने आत्म स्वरूप का भोग कैसे होगा? आत्म स्वरूप का भोग कि अपने वैभव की जब खबर होती है, तो वैभव की खबर होने पर, वैभव का पता लगने पर, वो एक अलग ही आनंद की प्राप्ति होती है। तो अभी तक हमने बाहरी जो अपना था नहीं, उसको अपना माना और झूठा ही सुख लिया, वो सुख सच्चा नहीं था। तो वास्तव में अब जो अपना है, उस अपने वैभव का पता करके, उसका ज्ञान होने पर वो जो भोग होता है, वो जो आनंद होता है, वो वास्तव में सच्चा आनंद है। और ऐसे अपने आत्मा में चर्या यानी रमणता करना, उसका भोगना, वो वास्तव में ब्रह्मचर्य है। इस प्रकार 10 प्रकार के ये धर्मों की चर्चा हुई, और ब्रह्मचर्य की चर्चा में स्पर्शन इंद्रिय के विषय को ही
मुख्य क्यों किया जाता है, इसके संदर्भ में कल हमने थोड़ी सी चर्चा की थी। क्योंकि स्पर्शन इंद्रिय का जो विषय है, या स्पर्शन इंद्रिय है, वो अखंड इंद्रिय है। द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से और भाव से, 4 प्रकार से स्पर्शन इंद्रिय अखंड है। कल हमने चर्चा की थी, बताएंगे आप लोग कोई? द्रव्य से स्पर्शन इंद्रिय की अखंडता बोलिए मीता भाभी। द्रव्य से शरीर में पूरे रूप में एक एक प्रदेश में हम आत्मा स्पर्शन इंद्रियां है, उससे वो अखंडित है, इससे कभी रहित नहीं रहा है वो। नहीं, ये प्रदेश जो है ना, ये ये क्षेत्रवाची है। हाँ, क्षेत्र से हो गया, क्षेत्रवाची क्षेत्र हो गया। से। द्रव्य से बताना है। द्रव्य से जीव द्रव्य है जैसे, हम्म, उससे स्पर्शन इंद्रिया हर जीव में पाई जाती है, नहीं होता है। ठीक है, सही बात है। संसारी जीव शब्द लगाएं कि जितने भी संसारी जीव हैं, एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक, क्योंकि अकेला जीव लगाएंगे तो सिद्ध भगवान के तो नहीं है, लेकिन संसारी जीव हैं, जितने भी संसारी जीव हैं, चाहे एक इंद्रिय हो, 2 इंद्रिय हो, 3 इंद्रिय हो, पर्याप्त हो या पर्याप्त हो, कोई सा भी हो, स्पर्शन इंद्रिय से रहित कोई जीव नहीं होता है। एक इंद्रिय होता है, मिनिमम होता है। तो द्रव्य से ये स्पर्शन इंद्रिय अखंड है। क्षेत्र से अखंडता जो अभी आपने बताई कि पूरा जो शरीर है, जहां जहां आत्मा के प्रदेश पूरे शरीर में जैसे कहे जाते हैं, शरीर प्रमाण है, तो वो पूरा जो शरीर है, उस पूरे शरीर में स्पर्शन इंद्रिय है। स्पर्शन इंद्रिय पर्टिकुलर प्लेस पे नहीं होती है। घ्राण इंद्रिय ये पर्टिकुलर प्लेस पे है, रसना इंद्रिय पर्टिकुलर प्लेस पे है, कर्ण इंद्रिय पर्टिकुलर प्लेस पे है, लेकिन स्पर्शन इंद्रिय सब जगह स्पर्शन इंद्रिय, इस तरह से वो क्षेत्र की अपेक्षा से भी अखंड है। काल की अपेक्षा से अखंड, काल की अखंडता की बात भी हमने की थी। बोलिए पूर्णिमा आंटी। काल की अपेक्षा से वैसे तो अनादिकाल से संसार में अपन शरीर धारण कर रहे हैं ना, उस अपेक्षा से भी आएगा और पर्याय अपेक्षा से भी लेंगे ना। जब जो पर्याय धारण की, तो उस पर्याय से जहां तक वो पर्याय में जीव रहेगा, तब तक स्पर्शन इंद्रिय तो रहेगी। उस अपेक्षा से पर्याय अपेक्षा भी अखंड है। पर्याय वाले को अपन ने द्रव्य में ले लिया, तो काल वाला वो कि अनादिकाल से लेकर आज तक एक भी समय ऐसा नहीं हुआ कि स्पर्शन इंद्रिय से रहित रहा हो जी। अनादिकाल से लेके आज तक कभी ऐसा हुआ हो, हम नेत्र इंद्रिय से रहित हुए, हम कर्ण इंद्रिय से रहित हुए, हम मन से रहित हुए, लेकिन स्पर्शन से रहित कभी हुए नहीं हुए। इसलिए काल की अपेक्षा से भी ये स्पर्शन इंद्रिय अखंड है। और भाव की अपेक्षा से अखंडता बोलिए सुनीता आंटी। सुनीता आंटी बोल रहे हैं आप? हाँ, मतलब भाव की अपेक्षा तो स्पर्श इंद्रिय उद्गल की अपेक्षा, मतलब मैं तो ये पूछ रही थी, स्पर्श इंद्रिय विग्रह गति में भी रहती है क्या? देखिए, विग्रह गति में यद्यपि औदारिक वैक्रियक शरीर नहीं है, लेकिन फिर भी कल हमने बात की थी, यद्यपि औदारिक आदि शरीर नहीं है, लेकिन उस जीव को विग्रह गति में भी उतने इंद्रिय जीव कहा जाएगा। विग्रह गति में भी होगा तो उसको, क्योंकि जो भाव इंद्रियां हैं वो विग्रह गति में भी होती हैं, इसलिए हम कैसे कहेंगे कि ये विग्रह गति में जो जीव जा रहा है वो एक इंद्रिय की, 2 इंद्रिय की, पंचेंद्रिय कौन है? तो वो वहीं से विग्रह गति से उसके वो क्षय उपशम या कहीं कर्म का उदय, उस तरह का वो चालू हो जाता है। तो उस जीव को उतने इंद्रिय जीव विग्रह गति में भी कहा जाता है। यद्यपि ऐसे देखने लायक ऐसी इंद्रिया, तो वो इंद्रिय पर्याप्ति बनेगी, भी शरीर बनेगा तब जाके इंद्रियां होंगी, उसमें तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन वो जीव को इंद्रिय, इतने इंद्रिय जीव ऐसा विग्रह गति में भी कहा जाता है। तो उस हिसाब से वो, और उस हिसाब से विग्रह गति में है। और अगर विग्रह गति के काल को इतना सा छोड़ दें, 1 2 3 समय को, तो उसके उस 3 समय के अलावा तो सारे टाइम है ही रही स्पर्शन इंद्रिय। इस अपेक्षा से वो हमेशा रही, अनादि से आज तक। देखिए, भाव की अपेक्षा से कैसे है स्पर्शन इंद्रिय अखंड, कल हमने की थी बात, अभी याद आ जाएगा आपको। बोलिए निशांति, बोलिए।
बाकी 4 इंद्रियों के जो अनुभव होते हैं उन्हें हम रोक सकते हैं चेष्टा करके, पर स्पर्शन इंद्रिय का अनुभव हम किसी भी समय के लिए, एक समय के लिए भी नहीं रोक सकते। और हाँ। ये स्पर्शन इंद्रिय का अनुभव हमें तीनों काल में होता है। काल अपेक्षा में आएगी क्या ये बात, तीनों काल में स्पर्शन इंद्रिय का अनुभव चलता है? तीनों काल में हम भविष्य का तो ऐसे नहीं कह सकते ना, भव सिद्ध बन जाएंगे तब तो नहीं होएगा, इसलिए अनादि से आज तक वो ठीक है। और जो इसका अनुभव हम शरीर के बाहर भी करते हैं, और कल आपने बताया था कि हमारे शरीर के अंदर भी हमेशा हाँ। स्पर्शन इंद्रिय का अनुभव हम कर रहे हैं। स्पर्शन इंद्रिय अकेला ये स्किन मात्र नहीं है, स्पर्शन इंद्रिय से बोलते हैं ना पूरा शरीर स्पर्शन इंद्रिय, ऐसा अपन कहते हैं। तो पूरा शरीर स्पर्शन इंद्रिय का मतलब बाहर की जो बॉडी दिख रही है वो तो है ही, इंटरनल भी स्पर्शन इंद्रिय है, अंदर भी। अंदर कोई नली वगैरह जाती फील होता है कि नहीं? जब कभी बीमार हो जाते हैं, इस तरह की कोई परिस्थिति बनती है, फील होता है कि नहीं अंदर? और अंदर कुछ कभी कोई बीमारी इस तरह की होती है, अंदर ऐसी फीलिंग आती है कुछ लोगों को, जैसे कोई अंदर इस तरह का पेन होता है जैसे चींटी चल रही हूँ, कुछ अलग अलग बीमारियों में अलग अलग लोगों को कभी कभी ऐसा कहते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे अंदर चींटी चल रही है कि कुछ काट रहा है अंदर। तो वो कैसे अंदर से फील हो रहा है? अंदर का कुछ फील ही नहीं हो अगर अंदर स्पर्शन इंद्रिय नहीं हो तो, लेकिन फीलिंग होती है। और ये फीलिंग तो लगभग सबको ही होगी। कभी पेट में मिर्ची विर्ची ज्यादा खा लो तो ऐसा लगता है पेट में जलन हो रही है, ऐसा कुछ। जो नॉर्मल कम मिर्ची खाते हैं और जिस दिन ज्यादा मिर्ची खाने में आ गई हो तो पेट में कुछ अजीब अजीब सा होता है, तो वो स्पर्शन इंद्रिय अंदर से फील कराती है। जैसे अपने शरीर मोटा पतला जैसा रहे ना, पूरे प्रदेशों में तो आत्म प्रदेश फैले हुए हैं ना, तो उस हिसाब से जो परिणाम या जो भी कुछ होएगा भाव, वो तो पूरे उसमें से जानने में आता है, क्योंकि ज्ञान भी वैसे ही फैला हुआ है ना, तो सभी हाँ। प्रदेशों से जानना होता है। तो वैसा सब स्पर्शन इंद्रिय भी सभी प्रदेशों में है। सभी प्रदेशों में बिल्कुल। तो ये समझ में आया आपको, भाव की अपेक्षा स्पर्शन इंद्रिय, की स्पर्शन इंद्रिय के विषय को रोका नहीं जा सकता, अखंड है, अखंडता की चर्चा कर रहे हैं हम कर्ण इंद्रिय के विषय को रोक सकते हैं, कान बंद कर लिए। हम आंखें बंद करके नेत्र इंद्रिय के विषय को रोक सकते हैं, हम नाक बंद कर सकते हैं, हम मुंह में कुछ भी नहीं खाए पिए तो हम रसना इंद्रिय के विषय को रोक सकते हैं। लेकिन स्पर्शन के विषय को, कि हम कुछ भी ठंडा गर्म नहीं लगने देंगे। कैसे नहीं लगने देंगे? जो भी कुछ होगा ठंडा गर्म नॉर्मल, वो फील हुए बिना रहेगा नहीं। ठंडी हवा चल रही है तो वो लगेगी ही, और नहीं हम ओढ़ लोगे तो गर्माहट महसूस होगी। जहां भी कुछ भी है, रूखा चिकना हल्का भारी, वो फील होता ही है। तो स्पर्शन इंद्रिय का विषय जो है उसको रोका नहीं जा सकता, इस अपेक्षा से वो भाव की अपेक्षा भी अखंड है। स्पर्शन इंद्रिय अखंड इंद्रिय है, इसलिए जब उत्तम ब्रह्मचर्य की चर्चा की जाती है तो स्पर्शन इंद्रिय के विषय को जीतने की बात की जाती है। बाकी इंद्रियां तो आने जाने वाली हैं, और स्पर्शन इंद्रिय के विषय को जिसने जीता, स्पर्शन इंद्रिय को जिसने जीता, उसने बाकी इंद्रियों को जीत लिया, ऐसा उसमें गर्भित हो ही जाता है। इसलिए ब्रह्मचर्य के संदर्भ में स्पर्शन इंद्रिय को जीतने की बात मुख्य रूप से कही जाती है। बोलिए ज्योति जी। विग्रह गति में आपने बोला भाव इंद्रियां होती हैं, तो जो जो मतलब जिस इंद्रिय जिस जाति में वो जाने वाले हैं, वो वाली इंद्रियां रहेंगी। हाँ वही वही वही। जैसे मर के नरक में जा रहा है, विग्रह गति में है कोई जीव, तो उसको क्या कहेंगे हम? विग्रह गति वाले जीव को क्या कहेंगे? नरक में जा रहा है ना, तो नरक गत्यानुपूर्वी जो हम कह रहे हैं, तो वो नारकी है, तो वो सैनिक, वो क्या होगा? एक इंद्रिय होगा, दो इंद्रिय होगा, तीन इंद्रिय होगा, क्या होगा? कुछ तो होगा। सैनी पंचेंद्रिय ही कहेंगे ना उसको। विग्रह गति यदि भी टाइम बहुत कम है, लेकिन भाव इंद्रियां वहां चालू हो जाती है। उतना ज्ञान का वो उस समय दिखाई दे, उसका उतना वो जरूरी नहीं है, लेकिन होता है। बोलिए। कहने में आता है, होती थोड़ी है, वो तो कहा जाता, कहने मात्र की भाषा है, पर उस समय पे उसको तो नरक गत्यानुपूर्वी, तो नरक में जाएगा तो पंचेंद्रिय होगा ही, मालूम है। पर अभी विग्रह गति में तो सिर्फ कारमान और तेजस दो ही शरीर है अभी तो उसको। भाव इंद्रिय कह रही हूँ मैं, द्रव्य इंद्रिय की बात नहीं कर रही। भाव इंद्रिय ज्ञान का क्षयोक्षम, भाव इंद्रिय विग्रह गति से, विग्रह गति से शुरू हो जाता पांचों इंद्रियों का। कोई समझो दो इंद्रिय तीन इंद्रिय गया समझो वहां, तो उसको क्षयोक्षम उसका शुरू हो गया पंचेंद्रिय संबंधी।
द्रव्य इंद्रियां तो अभी बनने में वैसे ही शरीर बनने में, जैसे अभी मनुष्यों की अपेक्षा अपन देखें तो बहुत टाइम लगता है। उस हिसाब से बहुत ना कम से कम अंतर्मुहूर्त तो लग ही रहा है, वो जो भी कुछ बनेगा उसमें। द्रव्य इंद्रियां तो बन, और वैसे शरीर में बाहर दिखने लायक वो तो कितने महीनों में जाके बनती हैं, उसमें टाइम लगता है, लेकिन भाव इंद्रिय चालू हो जाती है। चलिए, अपना समय तो कुछ खास बचा नहीं है। प्रश्न आप किसी के, ज्योति जी बोलिए। तो दीदी इसको पर्याप्ति से हम कैसे जोड़ेंगे? जो पर्याप्त हैं उनको तो सारी जो बनेंगी है ना, पर अपर्याप्त रहेंगे वो फिर उनको भावेंद्रियां रहेंगी उसकी। अपर्याप्त भी है तो ज्ञान का शिवक्षेप उतनी कम देर के लिए है, लेकिन वो है तो अच्छा, जितना भी। आप ये मत समझिए कि विग्रह गति में, तो जैसे अभी जैसे मनुष्य अभी हमको जितना ज्ञान है उतना ज्ञान विग्रह गति में होगा, ऐसा तो बच्चे को भी नहीं होता ना। हाँ जो हाँ, अभी का जन्मा बच्चा है, मनुष्य है, सैनी पंचेंद्रिय है, उसको ज्ञान, और अब 20 साल का हो गया उसके ज्ञान में फर्क है। ऐसे वो विग्रह गति में सैनी पंचेंद्रिय लायक वो ज्ञान का शिवक्षम भावेंद्रिय है, लेकिन ऐसा थोड़ी ना कि अपन समझो कि वो उसको विग्रह गति में बहुत सारा कुछ जानने में आएगा या ज्ञान हो जाएगा। वो विग्रह गति, जैसे बच्चे को तत्काल के जन्मे बच्चे को उसके लायक होगा, गर्भ में तो गर्भ लायक उसका ज्ञान होगा, वैसे विग्रह गति लायक उससे अंदाज अपन लगा सकते हैं कि ज्ञान मंद होगा, लेकिन उसको शिवक्षम होता है। हाँ, जितना डिफाइंड होगा उतना होगा, हाँ उसके लायक, उस टाइम के लायक। हाँ, बोलिए प्रवीण जी। ये ब्रह्मचर्य के अंदर में यहाँ जैसे लगता है कि पांचों इंद्रियों को, एक स्त्री के उदाहरण से पांचों इंद्रियों और मन को घटाया है। हाँ और पांचों इंद्रियों और मन से अगर हम लोग स्वतंत्र होंगे तभी अपने ब्रह्म स्वरूप में लीन हो पाए। बिल्कुल, यहाँ यानी स्त्री का नाम लेके यहाँ भी, और जो सूत्र है तत्वार सूत्र जी का, उसमें भी इसी तरह से पांचों इंद्रिय के वो जो ब्रह्मचर्य की भावना है, उसमें व्यष्टेष्ट रस वो सारे शब्द हैं। तो वो पांचों इंद्रियों के विषयों के त्याग की ही बात उसमें भी की गई है। इसलिए ये तो एक चल गया है परंपरा से, और वो ही फेमस हो गया है कि स्पर्शन ब्रह्मचर्य का मतलब वो स्पर्शन इंद्रिय के विषय का त्याग, और उसमें भी पर्टिकुलर स्पर्शन इंद्रिय का विषय भी एक पर्टिकुलर केवल स्त्री सेवन का त्याग, वो उससे जुड़ गया है। लेकिन वास्तव में इस ब्रह्मचर्य में पांचों इंद्रिय के विषयों का त्याग गर्भित है, और स्पर्शन इंद्रिय में भी सभी प्रकार के विषयों का त्याग वो उसमें गर्भित है। फिर भी बाहर में यदि ब्रह्मचर्य देखा जाएगा तो वो स्त्री सेवन आदि के त्याग के आधार पर ही ब्रह्मचर्य कहा जाएगा, ये बात फिर भी जरूरी है। बोलिए स्त्री आंटी। सेवन जो जो ब्रह्मचारी व्यक्ति रहते हैं ना, स्त्री सेवन आदि का त्याग रहता, उनको बाकी की चारों इंद्रियां भी बस में करना पड़ती हैं, तभी हाँ ब्रह्मचर्य का पालन होता। गरिष्ठ रस का त्याग हाँ रहेगा, गरिष्ठ भोजन नहीं करेंगे, पिक्चर विक्चर नहीं देखेंगे, चक्षुंद्री का गाना संगीत वगैरह जी ऐसे वो भी नहीं वो सुनेंगे, सब उसमें श्रृंगार होता रस ही वाले। है। अकेला ये समझे कि बस हमने शादी नहीं की और हम ब्रह्मचारी हो हाँ गए, वो नहीं। तो ऐसा नहीं होता है। अभी ये समझ लीजिए, अपने कुछ राजनेता भी हैं शायद, अडवाणी हाँ अडवाणी हाँ, अडवाणी अटल बिहारी अटल वाजपेयी जी, बिहारी वाजपेयी, हाँ। और एक और वो कोई वो क्या थी, जयललिता। हम्म। तो अब क्या उनके आगे ब्रह्मचारी लगाते हैं? ब्रह्मचारी नहीं, बस वैसे शादी हुई नहीं की नहीं, वो एक अलग बात है, लेकिन ऐसे हर किसी को ब्रह्मचारी नहीं कहते। ब्रह्मचर्य के लिए शादी नहीं करना वो एक पॉइंट है केवल, उसके साथ उस तरह से रहना, बाकी पांचों इंद्रियों के विषयों का भी पूरा त्याग वो बराबर उसमें होता ही है। और यथार्थ ज्ञान पूर्वक ही ब्रह्मचर्य का धारण करना चाहिए। वो ये समझे कि बस शादी नहीं की, पत्नी को छोड़ दिया और वो ब्रह्मचारी हो गए, इसका नाम ब्रह्मचर्य नहीं है वास्तव में। ये सब चीजें वो 9 बार जो अलग अलग तरह से कही जाती हैं, उसमें भी ये सारी बातें आती है, गरिष्ठ भोजन वगैरह का त्याग, ये सब जैसे इनका निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जैसे एक कहावत सुनी होगी, जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन। तो ये गरिष्ठ भोजन का त्याग क्यों कराते हैं ब्रह्मचारी को? कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं, भोजन भी ऐसा होता है, गरिष्ठ भोजन करेंगे काम उत्पन्न करेगा, अब प्रमाद उत्पन्न करता है। प्रमाद तो हमको समझ में ही आता है, खीर पूड़ी खा लो कि दाल बाटी चूरमा खा लो, फिर बैठो और क्लास में, तो फिर क्या होएगा, दोपहर में 2 बजे झोटे आएंगे फिर।
तो वो भोजन से प्रमाद उत्पन्न होता है, इंद्रियां पुष्ट होती हैं। इंद्रियां पुष्ट होने पर वो एज वाइज उसमें विकार भी उत्पन्न होगा, काम भाव भी उत्पन्न होगा, इसलिए वो उस तरह का भोजन करने का त्याग। देखो अपने यानी ऐसा होता है, शादी विवाह होने वाला है कि होने वाला है, तो वो लड्डू बना बना के खिलाते हैं लड़का लड़की को, कि मेवे का दूध बना बना के पिलाते हैं। क्यों ऐसे पिलाते रहो, कि पर्टिकुलर उस समय क्यों ऐसा करते हैं, कि उससे वो इंद्रियां पुष्ट होती हैं। ये इसके पीछे रीजन है, ये लॉजिक है। वो काम भाव भी पुष्ट होता है, इंद्रियां पुष्ट होती हैं, वो काम भाव पुष्ट होता है। तो इसलिए अब ये तो शादी हो रही है तो ये खिलाते हैं, और यदि हमने शादी का त्याग किया है तो फिर वो उनका त्याग कराते हैं कि ये गरिष्ठ भोजन नहीं करना है, ये सब नहीं खाना है। वो निमित्त नैमित्तिक संबंध है, उससे उस तरह के परिणाम भी बिगड़ते हैं। इसलिए इन सब का ये साथ में इसको बताया जाता है। चलिए ये अपना हुआ। कल से हम शुरू करेंगे 12 अनुप्रेक्षाओं, 12 भावनाओं का वर्णन आ रहा है, 12 भावनाओं का चिंतन। और फिर इसमें जो संसार अनुप्रेक्ष नहीं, संसार नहीं, बाद में लोक अनुप्रेक्षा में वही अपने 3 लोक का वर्णन वाली बात भी इसमें आएगी आगे। कल से हम 12 भावनाओं का वर्णन शुरू करेंगे। अभी यही पूरा करते हैं। जय श्री राम।